तो फाइनली भाई चैंपियन लीग ग्रुप स्टेज 2023 यहाँ पर समाप्त हो चुका है और काफी वियर्ड तरीके से एंडिंग हुई है। मतलब कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्टेड भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है, लेकिन एक चीज पे तो हम सब म्यूचुअली यहाँ पर एग्री करेंगे कि ग्रुप ऑफ डेथ ने मजे जरूर दिलाए। अब कौन उसमें विलन है और कौन उसमें हीरो है ये तो खैर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन इसके साइड बाय साइड यहाँ पर जो एक बढ़िया मैच था बार्सिलोना वर्सेस एंटवर्प, जिसको बॉक्स ऑफिस होने का कोई हक नहीं था, लेकिन उसने भी हमको यहाँ पर पूरी तरीके से एंटरटेन किया। अब सबसे पहले अगर इसी मैच की बात करें तो एक बार फिर अब देखो मैं क्रिटिसाइज करने वाला हूं बार्सिलोना को, देखो सीधी सी बात है, और तुम में से काफी लोग बहुत बढ़िया सवाल उठाएंगे। कल जब रियल मैड्रिड यहां पर हारती हारती रह गई तो भाई तुमने एक आता कि अगर रियल मैड्रिड हार जाती तब भी कुछ ना होता, हम तो तब भी ना कोई इतना कुछ क्रिटिसाइज करते। आज जब बार्सिलोना हार रही है तो क्या यहां पर जो राइवल फैंस है, मैं जैसे रियल मैड्रिड का फैन हूं, तो क्या यहाँ पर उसका एक बहुत बढ़िया बहाना यूज करके बार्सिलोना को क्रिटिसाइज किया जा रहा है? देखो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो पॉइंट यहाँ पर यह है कि यह बात सही है कि बार्सिलोना अगर हार जाती तो पॉइंट लेवल पे क्या ही उखड़ जाता, ठीक है, जो कि हार भी गई। लेकिन हमको यह भी मानना पड़ेगा कि बार्सिलोना, रियल मैड्रिड या फिर बाकी के टॉप यूरोपियन क्लब जो कि सक्सेसफुल है, उनमें और हमने अभी फर्क है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ज़ावी की अगर अभी करंट, अगर आप कह सकते हो कि एक्सेप्टेंस रेटिंग की बात करें या फिर पॉपुलर रेटिंग की बात करें तो वो लगातार घट रही है। दूसरी चीज ये है कि बार्सिलोना यहां पर बम्प इन द रोड नहीं है, बल्कि अब असल में पता चल रहा है कि रोड पे तो चल ही नहीं रहे, ये तो घास पे चल रही है, और गाड़ी के में 4 पहियों की जगह 3 ही पहिए हैं। इसमें असल में दिक्कत की बात यह है कि बार्सिलोना क्रिटिसाइज करना बनता है इसलिए क्योंकि शायद से ज़ावी इस समय पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब अलग ही लगे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पूरा का पूरा टॉक्सिक कल्चर बनाया जा रहा है ये राइवल फैंस की नहीं है, बल्कि आप कह सकते हो कि बार्सिलोना फैन बेस खुद में ही इस समय अनरेस्ट है और डिवाइडेड है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर देखो भाई क्रिएटर है तो अनबायस तो होना पड़ेगा। देखो पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि शुरू में मैं बोल देता हूँ कि ज़ावी को सैक करने का मतलब बनता नहीं है। उसके पीछे के 2 रीज़न है। पहला तो ये है कि ज़ावी के पास अभी भी बैंक में क्रेडिट है, अगर टेन हैग पे है तो ज़ावी पे तो बहुत है। दूसरी चीज मेरे को लगता है कि ज़ावी यहां पर काफी ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड है इन कंपैरिजन टू कोई भी नया मैनेजर आएगा, क्योंकि बार्सिलोना कोई ऐसी टुच्ची मुच्ची जॉब नहीं है, ठीक है। बार्सिलोना है तो उस जैसा प्रेशर फिर आपको कहीं और मिलेगा नहीं। तीसरी चीज ये है कि यहां पर अभी क्वालिटी ऑफ मैनेजर्स अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। और चौथा आप एक माइन्यूट सा कह सकते हो कि यहाँ पर कोई अगर बहुत हाई लेवल मैनेजर होगा तो वो ये कहेगा कि मैं एंड ऑफ द सीजन आना ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा डिफरेंस बना नहीं पाएगा वो, आई थिंक यहाँ पर। और हाँ, एक अच्छा पॉइंट ये हो सकता है कि ज़ावी ने अगर उसके पास क्रेडिट इन द बैंक है तो इसका मतलब उसने डिजर्वेडली और राइटफुली ये चीज डिजर्व करता है और अचीव करी है कि उसको यहाँ पर टर्न अराउंड करने का मौका मिलना चाहिए। काफी फैंस यहाँ पर ये चीज जरूर बोलेंगे कि भाई देखो बार्सिलोना एक रफ पैच आता है, सबका पैच आता है, सब खराब खेलते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। मैच स्टार्ट हुआ और मैच में ही यहाँ पर गलती हो गई और एंटवर्प ने गोल स्कोर कर दिया। उसके बाद मैच चला, लेकिन मेरे को आइडेंटिटी दिखी नहीं, सीधी बात बताऊं तो मैं तुमको। अच्छा, इसमें मेरे को 2 रीजन लगते हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये थी, काफी लोग ये कह रहे थे कि लेपोर्ता या फिर हायर पीपल जो ऊपर की अथॉरिटी वाले पीपल है वो कह रहे थे कि भाई अपने सुपरस्टार को डाल। अब देखो इस चीज में आप एक्चुअली बिलीव कर सकते हो क्योंकि 2.5 मिलियन दांव पे थे, ठीक है। 2.5 बिलियन का फर्क पड़ता है। अगर आप इसको देखो, एक मैच जीतने के 2.5 मिलियन मिल रहे हैं तो स्टेक्स बढ़ गई, फिर पॉइंट्स टेबल गई भाड़ में। और बार्सिलोना के लिए अभी तो 2.5 मिलियन सही में बताऊं तो 20 मिलियन के बराबर होंगे इस पॉइंट पे। हर चीज यहाँ पर बूंद बूंद से सागर बनने वाली बात है कि हर चीज की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो इस पे मान सकते हैं कि लेवेंडोव्स्की को खिलाया। देखो लेवेंडोव्स्की को जब जब इंपॉर्टेंट मैचेस में खिलाया, मैंने शायद से कभी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है, मैंने मोस्टली क्रिटिसाइज किया है उसको ना रोटेट करने पर, और आज रोटेट भी करवा दिया था। लेवेंडोव्स्की को खिलाया गया। भाई देखो सीधी सी बात है, ज़ावी ने कहा कि अगर लेवेंडोव्स्की मेरे पास खुदा के कह रहा है कि मैं खेलना चाहता हूँ तो मैं खिला दूंगा, गुंडोगन अगर मेरे को खुदा के कह रहा है कि मैं खेलना चाहता हूँ तो मैं खिला दूंगा। इसमें मेरी क्या गलती है या फिर इसमें उनकी क्या गलती है? अगर, और मेरे को भी सही लगता है कि अगर लेवेंडोव्स्की बहुत लो है कॉन्फिडेंस पे तो उसको ऐसे गेम में खिलाओ, गोल्स आएंगे 2-3, टर्न अराउंड हो सकता है। लेकिन आज भी भाई फ्लॉप हो गए। लेकिन क्या सिर्फ लेवेंडोव्स्की फ्लॉप हुआ है? देखो फ्लॉप तो ओरियल रोमियो भी हो गया, लेकिन रोमियो के साथ दिक्कत यह है कि रोमियो का फ्लॉप होना सामने दिख गया, बिल्कुल गोल ही पड़वा दिए 2, तो ये दिक्कत की बात होगी। और ये भी है कि रोमियो इज नॉट द डिफरेंस मेकर, मतलब रोमियो एक लाइट मेसन माउंट वर्जन है। ही विल नॉट, जैसे मैंने मेसन माउंट के रिगार्डिंग कहा था कि वो आपको 10 आउट ऑफ 10 की परफॉर्मेंस नहीं देगा, वो आपको 10 में से 7-8 कंसिस्टेंटली दे सकता है। ये उसका भी लोअर वर्जन है, ये आपको 10 में से 5-6 की परफॉर्मेंस दे देगा कंसिस्टेंटली,
तो वो आज हमको देखने को मिल गया। लेकिन अगेन ओरियल रोमियो के कंधे पे बंदूक चलाने का कोई खास ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, क्योंकि बार्सिलोना ये गेम हारना डिजर्व, मतलब हारना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। डिजर्व तो खैर अलग बात हो गई। उसके बाद अगर मार्का गेहू की बात करें, फेरान टोरेस की बात करें, लमीन यमाल की बात करें, फर्मिन लोपेज की बात करें अभी अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर बेस्ट चीज़ है बार्सिलोना के, दे हैव अ एब्सोल्युटली प्राइसलेस एसेट्स है उनके पास। यही दिख रहे हैं कि जो खेल रहे हैं, यही दिख रहे हैं कि जिसका इस समय टॉक्सिक कल्चर का फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जावी ने कहा है कि मेरी टीम में सब सही है, मेरी टीम में कॉन्फिडेंस की कमी है। देखो असल में बात यह है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ इनमें गावी की भी कमी है। ठीक है, गावी नहीं होता तो टीम में दिखता है कि कोई बंदा है जो नहीं भाग रहा, जो नहीं एग्रेसिव है, नहीं छीन पा रहा, फिजिकल डुअल्स में भी पीछे है काफी, और इसका फर्क पड़ता है, वो मेरे को दिख रहा है। आने वाले टाइम में आप कह सकते हो कि बार्सिलोना अगर इसी तरह खेलते रही तो चैंपियंस लीग तो भूल जाओ। यस, मैं अभी भी इस चीज पर डिटरमाइन हूं कि वो लीग टीम से ज्यादा कप टीम मेरे को लगती है, क्योंकि इनके पास प्लेयर्स हैं जो कि डिफरेंस बना सकते हैं। हाउएवर भाई जिस तरीके से कंसीड कर रहे हैं, कोई भी टीम इनको खोल देगी अच्छी तरीके से, और अच्छा हुआ है पॉट 2 में नहीं है, पॉट 1 में ही है। लेकिन हाँ ये है कि पॉट 2 में भी बहुत इंटरेस्टिंग टीम है। और शायद से मैंने अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले पढ़ा है कि लाजियो के मैनेजर ने कहा कि मैं बार्सिलोना को फेस करना चाहूंगा। बट ठीक है, इतनी अगर भी सही नहीं होती। लेकिन इसी की ज्यादा बात करें यहाँ पर ग्रुप ऑफ डेथ की, म्यूचुअली एग्री कर सकते हैं कि पीएसजी को देखना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन आ जाती है, और इस बार भी आ गई, जस्ट आ गई। ग्रुप ऑफ डेथ की डायनामिज्म ऐसा था कि भाई एक बार को न्यूकासल यूनाइटेड क्वालिफाई कर रही थी तो मिलान बाहर जा रही थी, फिर अल्टीमेटली मिलान का कमबैक हो गया तो न्यूकासल यहाँ पर चैंपियंस लीग से, यूरोपा से ही बाहर हो गई। उनके लिए मैटर इसलिए करता है क्योंकि वो भी एफएफपी के कंस्ट्रेंट में। अब चैंपियंस लीग और ऑल टुगेदर यूरोप से बाहर जाने का जो खामियाजा उनको भुगतना पड़ा वो 16 मिलियन का है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों गेम्स की हम बात करें, क्योंकि गेम साइड बाय साइड ऐसे चल रहा था, और सही बताऊं तो मेरा एक पर्सनल ये था कि मेरे को ये देखना पसंद आता है कि जब एक स्टेडियम में दूसरे स्टेडियम की खबर आती है तो किस तरीके से रिएक्शन होता है, जो कि हमको देखने को मिला यहाँ पर। मैच न्यूकासल ने बहुत बढ़िया स्टार्ट करा जैसे वो करते हैं, और आज न्यूकासल फैंस की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट करा। गोल भी आ गया, लेकिन मिलान ना मतलब कबाड़ ही फुटबॉल खेल जाती है। असल में मिलान के पास क्या है कि मिलान अपने प्लेयर्स को उनकी स्ट्रेंथ पे यूज करती है और उससे एक सिस्टम बनाती है, ना कि सिस्टम की स्ट्रेंथ को यूज करके न्यूकासल जिस तरीके से सिस्टम को खड़ा करती है और फिर उस सिस्टम की कलेक्टिव परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ के बेसिस पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकल के आती है। ऐसा होता है कि यहाँ पर मिलान, ठीक है, राफेल लियाओ के रिगार्डिंग हम यहाँ पर राफेल लियाओ को आउटलेट बना देते हैं, बाकी सब भाड़ में जाए। शुरुआत का 25-30 मिनट तो यही हुआ जहां पर बहुत छोटा छोटा मिलान ने थोड़ा थ्रेट करा, लेकिन मेजोरिटी यहाँ पर न्यूकासल के पास था, पोजीशन भी था, थ्रेट भी था, सब था। राफेल लियाओ ऑन द ब्रेक शुरुआत से लेकर आखिर तक हमेशा से यहाँ पर थ्रेटनिंग था और वो आउटलेट बना हुआ था। अच्छा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो डॉर्टमुंड और पीएसजी ये मैच बिल्कुल खुलेआम चल रहा था। मतलब ये एक, और इसके पीछे का रीजन ये था कि डॉर्टमुंड यहाँ पर आ सकती थी सेकंड पे, लेकिन डॉर्टमुंड को यहाँ पर ड्रॉ और जीतने की थी तो जीत गए, और जीत जाते पीएसजी यहाँ पर काफी सारे चांसेस मिस कर रही थी भाई। एम्बापे का वो जो चांस उसने मिस करा, लेकिन उसमें उसकी गलती निकालने से ज्यादा मैं कहूँगा कि तारीफ यहाँ पर उसकी करनी पड़ेगी, निकोलस सोले की, क्योंकि वो भी नहीं खेल रहा था भाई स्टार्टिंग 11 में, उसको भी काफी टाइम बाद मौका मिला। हमल्स की बात करें एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल फुलक्रुक की बात करें तो उसका भी होल्ड गेम प्ले काफी सही लगा मेरे को। ओवरऑल मेरे को गेम काफी सही लगा, ओपन था, जरूरत से ज्यादा ओपन था, लेकिन ये था कि डॉर्टमुंड जिस तरीके से खेल रही थी पता चल रहा था कि पीएसजी में एक ना एक बार तो एम्बापे तोड़ेगा इन्हें, और एम्बापे तोड़ दिया ही था। एक बार वो वर्ल्ड क्लास सेव आ गया और दूसरी बार यहाँ पर ऑफसाइड हो गई। आज कोलू मुआनी भी ठीक था, लेकिन अगेन एमरी की बात करें तो उस मिडफील्डर में एक मैच्योरिटी है भाई, डेफिनेटली उस मिडफील्डर में एक मैच्योरिटी है, प्रेस रेजिस्टेंस है उसके पास ना, एक बॉक्स क्रैशिंग वाली वो है उसमें बंदे में कि वो लास्ट मोमेंट पे जाके बॉक्स को क्रैश करके गोल स्कोर कर सकता है, और वहीं से गोल आया भी, कंसीड भी कर लिया था। कंसीड करना देखो पीएसजी में भी वही है, खुलेगी तो है ये खुलती पूरी तरीके से रहती है। और यहाँ पर मेरे को लगता है कि नॉकआउट मैचेस में भी पीएसजी का अगर ये डिफेंसिव परफॉर्मेंस रहा तो कुछ खास ज्यादा मजा आएगा नहीं। अगर न्यूकासल मिलान की बात करें तो मेरे को लगता है कि वहां पर सबसे बढ़िया बात ये थी कि मिलान ना मतलब आउट ऑफ द गेम कभी भी नहीं लगी। अगर हम जिरूड की बात करें, अगर हम राफेल लियाओ की बात करें, पुलिसिच यहाँ पर गोल स्कोर करता है, लेकिन मेरे को इस मैच की सबसे खूबसूरत चीज लगी और सबसे प्रेडिक्टेबल चीज भी मेरे को अनएक्सपेक्टेड टर्न पे लगी जब मैच बिल्कुल ही ओपन हो गया। न्यूकासल इधर से अटैक कर रही है, फिर यहाँ पर मिलान इधर से अटैक कर रही है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि क्या होने वाला है, कि भाई यहाँ पर न्यूकासल कंसीड करेगी। उसके पीछे के दो मेजर रीजन थे। पहला यह था कि ये मिलान की टीम अब थोड़ा सा ट्विक मांग रही है और जरा सा पेस इसमें अगर डाल दिया, वो भी विड्थ पे,
खत्म है न्यूकासल। और न्यूकासल डेफिनेटली भाई थोड़ा सा मोमेंटम को अब क्या करें, क्योंकि उनकी मजबूरी भी थी कि टाइम बचा नहीं, 10-15 मिनट बचे हुए हैं, ऐसे में यहाँ पर आपको लाइक अटैक करना ही पड़ेगा। और थके हुए थे, वो दिख रहा था यहाँ पर कि थके हुए भी हैं, लूज पासेस भी आ रहे हैं और होल्ड नहीं कर पा रहे। और ऐसे में यहाँ पर मेरे को लगता है कि स्टीफन पियोली ने इस पूरे गेम का सबसे मास्टर क्लास डिसीजन निकाला, वो था ओकाफोर, लुका जोविक और चुक्वेजे को डालना। इसका मतलब हम 4 फॉरवर्ड्स को देख रहे थे, जहां पर चुक्वेजे और ओकाफोर, चुक्वेजे को विड्थ पे डाला, इधर से राफेल लियाओ को डाला, गोल भी वहीं से आ गया जहां पर आपको उम्मीद थी, क्योंकि मिलान के न्यूकासल के पास अब वो लेग नहीं रहे, क्योंकि उधर से डेनबर्न भी आ गया था, फिर आपने लॉन्गस्टाफ, दे डोंट हैव अ पेस। और अगर आप यहां पर अटैक कर रहे हो और इतने नंबर्स को कमिट कर रहे हो, तो उसका रीजन सिंपल सा बन रहा है कि आप यहां पर ट्रैक बैक कैसे करोगे। और न्यूकासल की इस गलती को मैंने कंसिस्टेंटली यहां पर बताया है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको एक्सप्लॉइट कर सकता है कोई भी विड्थ और पेस के साथ, और मिलान की ये टैक्टिक्स बहुत ही बढ़िया थी। ओवरऑल द गेम टट्टी था। रूबन लॉफ्टस-चीक की रिगार्डिंग मैं तारीफ कर सकता हूँ। और एक हाँ, फिकायो टोमोरी का भाई, ही इज भाई, मतलब 2 मैच डे पे बढ़िया डिफेंडिंग देख ली मैंने। उपामेकानो की बढ़िया डिफेंडिंग देख ली, और यहाँ पर मैंने फिकायो टोमोरी की डिफेंडिंग देख ली। उसके बाद यहाँ पर मैंने निकोलस सोले और मैट हमर्स की डिफेंडिंग देख ली, तो एब्सोल्युटली मज़ा तो आ गया। अब देखते हैं यार, आज अगर लाइव स्ट्रीम करते हैं तो उसमें हम डीप बात करें किस तरीके से यहाँ पर टर्नआउट हुआ चैंपियंस लीग का ग्रुप स्टेज, और यहाँ पर नॉकआउट पर थोड़ा सा प्रेडिक्शन रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।